उज्जैन रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मादक पदार्थ तस्करी के एक बड़े प्रयास को विफल कर दिया। जीआरपी की सघन चेकिंग और त्वरित कार्रवाई के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 3 गांजा तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार भावसार ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना पर घेराबंदी कर संध्या नाइक, जंग्या सेनी नाइक और सूरज भोलो नामक 3 आरोपियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से 3 अलग अलग बैगों में छिपा कर रखा गया कुल 26.463 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत अनुमानित बाजार कीमत लगभग 2 लाख है। जीआरपी ने मादक पदार्थ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के तहत जब्त किया है। जीआरपी उज्जैन की कार्यवाही रेलवे परिसर को अपराध मुक्त रखने और नशे के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नानाखेड़ा बस स्टैंड पर शनिवार को वह नजारा देखने को मिला जिसने स्थानीय व्यापारियों से लेकर अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक का सबका दिल जीत लिया। मध्य प्रदेश के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज अचानक नानाखेड़ा के प्रसिद्ध प्रकाश एवर फ्रेश पहुंचे। सुरक्षा प्रोटोकॉल और सरकारी के औपचारिकताओं के बावजूद उनका सहज, सरल और मानवीय रूप देखकर हर कोई अभिभूत हो उठा। मुख्यमंत्री ने न केवल दुकान की फेमस चाय का आनंद लिया, बल्कि चाय बनाने वाले की पूरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान और उत्साह से देखते हुए चाय बनाने की कला को समझा, उसका आनंद भी लिया। उनका यह व्यवहार दुकान संचालकों और व्यापारियों के लिए एक गर्व का क्षण बन गया। दुकान के संचालक अर्जुन सिंह ठाकुर और राजेंद्र सिंह चौहान ने बताया, आज हमारे जीवन का सबसे यादगार दिन है। मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना ही गर्व था, लेकिन जिस आत्मीयता से उन्होंने हमसे बात की, हमारी चाय की तारीफ की और चाय बनाने की प्रक्रिया को सराहा, ये हमारे लिए सम्मान से बढ़कर है। व्यापारी ने भावनात्मक स्वर में कहा, इतने बड़े नेता का इतना सरल स्वभाव, ये अद्भुत है। उन्होंने जैसे अपनेपन से हमसे बात की, वह हमें आजीवन याद रहेगा। बस स्टैंड परिसर में कुछ मिनटों के भीतर उत्साह, ऊर्जा, खुशी की लहर छा गई। यात्री, व्यापारी, स्टाफ सभी के चेहरों पर आश्चर्य और प्रसन्नता थी, जिसमें मुख्यमंत्री को चाय पीते हुए स्नेह भरी मुस्कान के साथ देखा गया। प्रकाश एवर फ्रेश पहले से ही उज्जैन की खास पहचान रहा है, लेकिन आज मुख्यमंत्री के आगमन ने इसे नया आयाम दे दिया। सच्ची नेतृत्व क्षमता सिर्फ भाषणों में नहीं, बल्कि जमीन पर लोगों के बीच जाकर उनकी सुख दुख, संस्कृति और मेहनत की कला को समझने में है। भैया थोड़ी जगह तो घूम जाओ भैया, पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ भैया, बस भैया थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा सा पीछे जाओ। भैया थोड़ी जगह तो घूम जाओ, थोड़ा भैया, पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ भैया, बस भैया थोड़ा पीछे हो जाना, थोड़ा सा पीछे जाओ। सिंहस्थ 2028 के पहले श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए धार्मिक नगरी उज्जैन में 592 करोड़ की लागत से मेडिसिटी और सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण चल रहा है।
इस निर्माण कार्य को दिन रात तेज गति से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 21 नवंबर को 592 करोड़ रुपए स्वीकृत करते हुए मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण का भूमि पूजन किया था। इसके बाद से लगातार कार्य जारी है। मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज परिसर में 6 हाई राइज टावर बनाए जाएंगे। इसके अलावा टीचिंग हॉस्पिटल भवन का निर्माण भी किया जा रहा है। यह भवन 9 मंजिला होगा, जिसमें बेसमेंट शामिल है। मेडिकल कॉलेज का भवन भी 8 मंजिल का बनाया जा रहा है। इसी तरह नर्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल सहित 14 मंजिल बिल्डिंग का निर्माण किया जाएगा। इतना ही नहीं, रिसर्च और डेवलपमेंट की सुविधा भी यहाँ पर होगी। उज्जैन में 550 बेड की क्षमता वाला अस्पताल के निर्माण किया जा रहा है। इसमें 150 विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा में प्रदान की जाएगी। इसके अलावा महाविद्यालय में 380 क्षमता का नर्सिंग हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, सर्विस ब्लॉक, लाइब्रेरी, पार्किंग, जिम्नाशियम की सुविधा भी दी जा रही है। मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज के भवन में कई और नई तकनीकी सुविधा मिलेगी। मेडिकल कॉलेज मेडिसिटी प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य लगातार प्रगति पर है। परियोजना को शुरू हुए लगभग 11 महीने हो चुके हैं और इस दौरान कुल 20% कार्य पूरा हो चुका है। बिल्डिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीसीएम निशांत पचौरी ने बताया कि प्रोजेक्ट की सभी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा है, फिलहाल जो हॉस्टल बिल्डिंग्स बन रही है वे लगभग पूर्णता के करीब है। अगले 1 से 1.5 महीने में इनका स्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। पूरी मेडिसिटी को 2026 में हैंडओवर की स्थिति में लाया जाएगा। पचौरी के अनुसार साइट पर लगभग 550 मजदूर तैनात है। भारी मशीनरी, टॉवर्स, क्रेन से लेकर कंक्रीट से संबंधित उपकरण लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का एक यूनिक मॉडल है। इसे विशेष तौर पर मेडिसिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये अपने प्रकार की राज्य की पहली मेडिसिटी होगी, जिसे मेडिसिटी के नाम से भी जाना जाएगा। शुरुआती महीनों में आधारभूत कार्यों में समय लगता है, लेकिन अब प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है और मुख्य संरचनाओं का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट पर कॉर्पोरेशन की ओर से कॉर्पोरेशन के प्रबंधक फैजान हुसैन और तरुण मित्रा लीड कर रहे हैं। वहीं कॉन्ट्रैक्टर फर्म जेपी स्ट्रक्चर की और पीयूष पटेल के नेतृत्व में तेज गति से काम जारी है। लगभग 11 महीने हो गए हैं प्रोजेक्ट को शुरू हुए और 20% जो प्रगति है उसका हम अचीव कर रहे हैं। तो सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, वो सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग पे काम शुरू हो चुका है, जिसमें से जो आप देख रहे हैं ये हॉस्टल बिल्डिंग्स लगभग पूर्णता की ओर है, जो अगले 1 से 1.5 महीने में स्ट्रक्चर इनका पूरा हो जाएगा। बाकी हम इनको 2026 में हैंडओवर की स्थिति में रहेंगे। इसमें लगभग 550 लेबर एम्प्लॉयड है अभी, और कंक्रीट से रिलेटेड मशीनरी और बाकी जो आप देख पा रहे हैं टॉवर, क्रेन्स वगैरह इसमें यूज़ हो रही हैं। ये मेडिसिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो ये तो लगभग पहली मेडिसिटी है जिसको मेडिसिटी उज्जैन के नाम से जाना है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक को लेकर आगामी कक्षा 10वीं व 12वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सीईओ, जिला पंचायत, डी और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने पिछले वर्ष 50% से कम परिणाम देने वाले विद्यालयों के प्राचार्यों पर नाराजगी जताई और सुधार न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। वहीं 100% परिणाम लाने वाले विद्यार्थियों की सराहना की। 10वीं व 12वीं की टॉप 10 और बॉटम 10 सूची की भी समीक्षा की है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि शिक्षकों की अटेंडेंस नियमित लगे, दिसंबर तक सिलेबस पूरा हो, जरूरत पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाए, कमजोर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए, अनुपस्थित विद्यार्थियों के माता पिता से संपर्क कर नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें। कलेक्टर सिंह ने कहा कि फरवरी 2026 में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को लेकर विद्यार्थी नर्वस न हो। नियमित कक्षा, निरंतर अभ्यास और सही मार्गदर्शन से सभी विद्यार्थी सफल होंगे। उन्होंने बताया जल्द ही वे स्वयं कक्षा 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों से मिलकर परीक्षा टिप्स, समय प्रबंधन, हैंड राइटिंग सुधार और उत्तर लेखन कौशल पर विशेष सत्र लेंगे। जल्द ही कलेक्टर स्वयं विद्यार्थियों से मिलकर परीक्षा टिप्स, समय प्रबंधन, हैंड राइटिंग और उत्तर लेखन के तरीके बताएंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को संदेश दिया है कि बोर्ड परीक्षा में नर्वस न हो, मॉडल प्रश्न बैंक का नियमित अभ्यास करें। तो ये सारी कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो हर परीक्षा में उपयोगी होती है। तो इस तरीके के सेशंस आप लोग अपने यहाँ पे करें। मैं भी आऊँगा आपके विद्यालय में, कोशिश करूँगा कि सभी विद्यालय में कवर करें। नहीं हो पाएगा तो उसमें आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये हमें करना है कि बोर्ड के बच्चों को हमें विशेष मार्गदर्शन देना पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो पास होने लायक। तो
आजकल 5% कितना है? कोठी पैलेस स्थित संकुल भवन पर अजाक्स जिला उज्जैन द्वारा प्रांताध्यक्ष महोदय को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के विरोध में जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री, महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी DL भिलवाड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञापन में प्रांताध्यक्ष को दिए गए कारण बताओ नोटिस को निरस्त करने की मांग सहित अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यवाही की मांग की गई है। 23 नवंबर 2025 को तुलसी नगर स्थित आम्बेडकर मैदान में अजाक्स संगठन का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मंच से संबंधित करते हुए संतोष वर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया था। निजी स्वार्थ से प्रेरित संगठन संतोष वर्मा के उद्बोधन में जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर भ्रामक तरीके से सामाजिक वैमनस्य फैलाने है के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर RL परमार ने कहा कि गलत वीडियो वायरल होने के बाद कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। जानकारी लगते ही शांति बनाए रखने के लिए प्रांतीय अध्यक्ष ने माफी का वीडियो जारी कर लोगों से क्षमा भी मांगी। यह भी बताया गया है कि किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। सबसे गंभीर चिंता तो यह है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा बिना उचित विचार विमर्श, तथ्यों की निष्पक्ष जांच एवं कानूनी प्रक्रिया अपनाए बिना श्री वर्मा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसके विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यक्रम के बाद महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें स्मरण किया गया। नवंबर को प्रांतीय अधिवेशन में नवनियुक्त प्रांताध्यक्ष संतोष वर्मा सर IAS के द्वारा जो उद्बोधन दिया गया था, उसमें कहा गया था कि आरक्षण के संबंध में कि जब तक हमारे लोगों से, हमारे समाज से, हमारे बहू बेटियों से या हमारे बच्चों से कोई संबंध नहीं बनाता है, संबंध का मतलब है कि वैवाहिक संबंध, इसकी गलत व्याख्या की गई और उसको 23 मिनट की क्लिप को तोड़ मरोड़ करके कुछ सेकंड की क्लिप निकाल करके दुष्प्रचारित किया गया और पूरा सामाजिक माहौल बिगाड़ा गया। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से और सभी शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उसकी सही व्याख्या करें और हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। पूर्व में भी रोटी बेटी व्यवहार को लेकर अजाक्स काम करता आया है और सामाजिक सौहार्द की बात करता आया है। 23 नवंबर 2025 से ही एक विवाद सामाजिक संबंध बनाने को लेकर चल रहा था। उसके लिए हमने आज महामहिम राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है और ये बताया है कि जो पूरा 23 मिनट का भाषण है हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय का, संतोष वर्मा जी का, उसमें से कुछ सेकंड की क्लिप निकाल कर उसमें तोड़ मरोड़ करके समुदाय को जो हमारे खिलाफ खड़ा किया गया, तो वो ऐसा कुछ उनकी सोच भी नहीं थी। वो एक सही सोच थी, यही थी कि सामाजिक संबंध बनाने से ही, रोटी बेटी के व्यवहार से ही देश में अमन और चैन कायम होगा और रोटी बेटी व्यवहार बनाने से ही जो है आरक्षण का खात्मा हो सकता है और हम सब मिलकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और कार्य करें। ऐसी हमारी सोच थी और ऐसी हमारी प्रांताध्यक्ष की भी सोच थी कि निश्चित रूप से आप आरक्षण करना, आज मैं IAS हूँ तो मेरे साथ कोई बेटी व्यवहार नहीं करता है, इसका मतलब ये है कि मैं आरक्षण का अधिकारी हूँ और जब तक ये स्थिति सामाजिक स्थिति रहेगी तब तक आरक्षण जारी रहना जरूरी है। इसी बात को लेकर हम आज यहाँ आए थे और ज्ञापन दिया। आदरणीय सभी हमारे भारती जी, जाटव जी, हमारे महेशमा फुले जी की आज जयंती है, उनको नमन, पुण्यतिथि है, उनको नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़े ताकि ये हमारा कारवा जो है आगे लगातार चलता रहे। मैं डॉक्टर RL परमार, अजाक्स जिला अध्यक्ष हूँ।